हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा रिपोर्ट राइटिंग वाले टॉपिक को, जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपके उत्तराखंड लेक्चरर के मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं आज की इस टॉपिक यानी रिपोर्ट राइटिंग से। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे लेटर राइटिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं रिपोर्ट राइटिंग को कवर करने जा रहा हूँ। मैं ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस वीडियो में मैं जो आपके सिलेबस में लास्ट वाला सेक्शन दिया गया है, जिसमें कुछ टर्मोलॉजी भी मैंने अभी डिस्कस करनी है, वो मेरे ध्यान में है। उनको भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा कि वो सब चीज़ें होती क्या हैं। फिलहाल मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग, कल मैंने लेटर राइटिंग वाला टॉपिक क्लियर किया था, जिससे आपके 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से ही बनेंगे ही, क्योंकि ये आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आते हैं। शुरुआत करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ रिपोर्ट और अकाउंट इज़ एन। एक रिपोर्ट और एक अकाउंट क्या होता है? इंफॉर्मेशनल वर्क, टेक्निकल वर्क, प्रोफेशनल वर्क और नन ऑफ दीज। बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आंसर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका जो सही आंसर है, एक जो रिपोर्ट होती है वो एक इन्फॉर्मेशनल वर्क होता है। जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो वो एक इन्फॉर्मेशनल वर्क होता है। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट आर ऑफन यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ। ऑप्शन है आपके पास एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ऑल ऑफ दीज। यानी जो भी हम रिपोर्ट लिखते हैं उनको हम किस चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए रिपोर्ट को लिखा जाता है? क्या हम उसको एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या इन तीनों चीज़ों का रिज़ल्ट डिस्प्ले करता है कोई भी रिपोर्ट? तो जो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। जब भी हम कोई रिपोर्ट लिखते हैं और जो उसका रिज़ल्ट होता है वो क्या डिस्प्ले करता है कि जो वो रिपोर्ट में लिखा गया है वो किसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे लिखा गया है, चाहे आप किसी पोस्टर को लिखें या किसी भी चीज़ को। दूसरा ये है कि कोई भी रिपोर्ट आपकी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही लिखी जाती है। चाहे आपने अपने लोकल में हो रही पानी की समस्या के बारे में भी अगर आप कोई शिकायत पत्र, हम इसे हिंदी में कहते हैं, तो आप अपने इन्वेस्टिगेशन के आधार पे आप वहाँ के लोगों के उसमें साइन भी आपको लेने पड़ते हैं। कई चीज़ें इन सभी चीज़ों में होती हैं। जब हम कोई रिपोर्ट राइटिंग यानी जब हम कोई शिकायत पत्र लिखते हैं तो उसमें इन्वेस्टिगेशन का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इंक्वायरी मतलब हम इंक्वायरी भी उसमें शामिल करते हैं कि हमने इस जगह पर पता किया, अगर सरकार चाहे तो इसी जगह से पानी का कनेक्शन ले सकती है। तो इसमें तीनों ही जो भी आपके पार्ट दिए गए हैं, एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, ये तीनों ही पार्ट होंगे आपके रिपोर्ट राइटिंग का। नेक्स्ट फिर से एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए। कॉमन फॉर्मेट्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग आर। ऑप्शन ए है आपके पास इंट्रोडक्शन, ऑप्शन बी है मेथड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इन्फॉर्म। इसका जो सही आंसर है, बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर है। जो कॉमन फॉर्मेट होता है रिपोर्ट राइटिंग का, उसमें हमें इंट्रोडक्शन और मेथड का भी हमें ध्यान रखना होता है। इस बात का ध्यान रखें। आज की वीडियो का भी टारगेट हमारा 50 लाइक्स का ही रहेगा। 50 लाइक के साथ साथ 2 शेयर का टारगेट मैं हमेशा लेके चलता हूँ। पिछली वीडियो में आया थी, टारगेट पूरा हुआ था हमारा भी, यानी 50 लाइक और 2 शेयर का। तो मैं आज आपके लिए दूसरे टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ। अगर आज भी अगर ये टारगेट पूरा होता है, हमारी डेटाबेस में सभी चीज़ें दिखा देता है, तो फिर से आपके सामने एक नई वीडियो प्रस्तुत होगी। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द स्ट्रक्चर्ड फॉर रिपोर्ट राइटिंग एज। जो रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर होता है हम उसे क्या कह सकते हैं? क्या वो एक जॉनर होता है, एडवांस्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है या एक ईजी होता है? तो अगर मैं बात करूं, इसमें उसने पूछा है द स्ट्रक्चर्ड फॉर रिपोर्ट राइटिंग एज, तो वो एक जॉनर की तरह होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जॉनर की तरह एक उसका स्ट्रक्चर होता है रिपोर्ट राइटिंग का। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिपोर्ट यूज़ फीचर्स एज। ऑप्शन ए है आपके पास मोबाइल, ऑप्शन बी है आपके पास ग्राफिक एंड इमेजेस, ऑप्शन सी है मेथड, ऑप्शन डी है आपके पास अकाउंट। इसका जो सही आंसर है, रिपोर्ट फीचर्स को कैसे यूज़ करता है? ग्राफिक्स एंड इमेजेस इसका सही आंसर होगा। रिपोर्ट यूज़ फीचर्स एज ग्राफिक्स एंड इमेजेस। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। 50 लाइक और 2 शेयर का टारगेट पूरा होते ही आपके सामने नई वीडियो आएगी। 2 शेयर का टारगेट जैसे ही मुझे अपनी डेटाबेस पे दिखेगा, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो जो भी आप कह रहे थे टर्मोलॉजी पे, वो आपके सामने आएगी। उन पे बेस्ड एमसीक्यू मैं लाऊंगा, जो कि आपके सिलेबस में लास्ट वाले सेक्शन में दिए गए हैं। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से आपके सामने एक बेसिक सा क्वेश्चन है रिपोर्ट से रिलेटेड। उसने पूछा है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। इनमें से कौन सा टाइप रिपोर्ट का है? फॉर्मल रिपोर्ट होती है, रिसर्च रिपोर्ट होती है, रिवीजन रिपोर्ट होती है या आपका रिज्यूम रिपोर्ट होती है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल रिपोर्ट रिपोर्ट का टाइप है। ये बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन था, आपके नंबर फिसल सकते हैं, इसलिए इनमें ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कैसा होगा? फॉर्मल टाइप की रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच थिंग वी नीड टू डू इन राइटिंग रिपोर्ट।
विच थिंग वी नीड टू डू इन राइटिंग रिपोर्ट। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, रिकॉर्ड द सर्वे नॉट कैरी आउट, रिकॉर्ड डिलीटेड डेटा, रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट और नन। इसका जो सही आंसर है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पूछा उसने था कि कौन सी चीज़ हमको रिपोर्ट राइटिंग में मदद करेगी, किस चीज़ की हमको आवश्यकता होती है, तो रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट की हमें आवश्यकता होती है, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड टू बी। ऑप्शन ए है आपके पास लाउडली, अनक्लियर, विस्पर्स या एम्बिगियस। इसका जो सही आंसर है, रिपोर्ट राइटिंग में हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, एम्बिगियस होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, एम्बिगियस वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है आपका अस्पष्ट और दूसरा होता है आपका अनेकार्थी। तो यानी अनेकार्थी होनी चाहिए जो भी हमारी रिपोर्ट राइटिंग होगी। ऐसा नहीं कि एक समस्या है तो केवल उसी के बारे में ही उसमें मेंशन हो, उससे संबंधित समस्याओं का भी निदान उस रिपोर्ट राइटिंग में होना चाहिए। तो इसलिए रिपोर्ट राइटिंग में लैंग्वेज कैसी यूज़ होनी चाहिए, एम्बिगियस लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस जरूर लगाएं। ऑप्शन में आपको लाउडली दे रखा था, तो लाउडली का किसी भी राइटिंग में क्या काम होगा, इसका संबंध तो साउंड से है। दूसरा अनक्लियर, अनक्लियर कोई भी राइटिंग हो या ऐसे हो, वहाँ पे अनक्लियर ऑप्शन आपको जहाँ पे भी दिखेगा वो आपका नेगेटिव एक साइन होगा आपके आंसर के लिए। विस्पर्स का मतलब आप समझते ही हैं। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से कह रहा हूँ, अपने इस बड़े से अंगूठे से छोटा सा लाइक करना आप ना भूलें। आप अपना फ़ायदा देखें कि आपके 2 से 3 मार्क्स कंटेन हो जाएंगे यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं और लाइक करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपोर्ट इज़ ऑलवेज रिटन इन। ऑप्शन है आपके पास सिक्वेंशियल मैनर, इरेगुलर मैनर, हॉरिजॉन्टल मैनर या डेटा बेस्ड मैनर। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं। तो द रिपोर्ट इज़ ऑलवेज रिटन इन, हमेशा रिपोर्ट को सिक्वेंशियल मैनर में लिखा जाता है। इसका ध्यान रखें, ये छोटे छोटे जो लिभावने वाले शब्द हैं ये आपके मार्क्स माइनस तो करेंगे ही करेंगे और आपको बहुत नुकसान भी करा सकते हैं। इसलिए आप ऑप्शंस को आप ज़रूर पढ़ें। ऐसे ही डेटा बेस्ड मैनर, ये ऑप्शन आपको कन्फ्यूज़ कर सकता था, और सिक्वेंशियल मैनर में ही हमेशा रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिपोर्ट राइटिंग बाय द इंडिविजुअल शुड बी रिटन इन। ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट पर्सन, ऑप्शन बी है लास्ट पर्सन, ऑप्शन सी है बोथ ई एंड बी और ऑप्शन डी है नन। रिपोर्ट राइटिंग किसी इंडिविजुअल के द्वारा शुड बी रिटन इन किस तरीके से लिखी जानी चाहिए, फर्स्ट पर्सन, लास्ट पर्सन, बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फर्स्ट पर्सन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन के आप लैंग्वेज को समझें तभी आप आंसर तक पहुँचें। फर्स्ट पर्सन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ इनफॉर्मल रिपोर्ट शुड बी 13 पेजेज, 1 to 3 पेजेस, 1 to 5 पेजेस या फुल पेजेस। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन उठाया है, इसलिए इसमें मेहनत लगती है। इन क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करके भी अगर आदमी लाता है तब भी मेहनत लगती है, इस बात का ध्यान दें। और आप ये भी देखें कि आपके लिए ये फ्रूटफुल हो रही है नहीं। आपको 1 मार्क्स मिलना चाहिए, चाहे वो आपको लाइक करके मिले, शेयर करके मिले या आप किसी भी यूट्यूब चैनल से मिले, डिपेंड करता है कि आपके लिए आउटपुट निकाल लिए हैं या नहीं वो वीडियोज़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 to 3 फेजेज़। इसको आप बहुत ध्यान से देखें इन ऑप्शंस को वहाँ पे, क्योंकि 13 पेजेस भी जल्दबाजी में एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है, आप क्लिक करके आ सकते हैं क्वेश्चंस आने के बावजूद भी। तो 13 पेजेस नहीं, 1 to 3 पेजेस में किसी भी इनफॉर्मल रिपोर्ट को हम लिखते हैं। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले कराया था, आपसे घुमा के पूछा गया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। रिपोर्ट शुड बी प्रेफरेबली राइट, रिपोर्ट शुड प्रेफरेबली राइट। ऑप्शन ए है आपके पास सिक्वेंशियल मैनर, बी है रेगुलर मैनर, सी है आपके पास इरेगुलर मैनर और डी है आपके पास नन। इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ पहले के क्वेश्चंस में। वीडियो लाइक करने के साथ ही आप इसका आंसर मुझे कमेंट में भी ज़रूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मल रिपोर्ट कैन बी कैटेगराइजेज एज। ए है आपके पास इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल, रिकमेंडेशंस या ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है, जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है उसको हम इंफॉर्मेशनल में भी, एनालिटिकल में भी और रिकमेंडेशंस में भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। ठीक है, यानी फॉर्मल रिपोर्ट को हम इन टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप अपने बेसिक से कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं। द डेटा प्रोसीड टू सपोर्ट द रिकमेंडेशन शुड बी। जो हम डेटा देते हैं रिपोर्ट में वो कैसा होना चाहिए, क्या वो एक्यूरेट होना चाहिए, अनरिलायबल होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए या ऑल ऑफ दीज।
आपको ये ऑप्शंस नेगेटिव लग रहे हैं लेकिन क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्यूरेट हमारे पास डेटा होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में जो भी हम लिख रहे हैं उसके बारे में। अब इस क्वेश्चन में आपके पास एक नई टर्मिनोलॉजी निकल कर आएगी। उसने आपसे पूछा है द पर्पस ऑफ ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट इज़। अब ये ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट होती क्या है, ठीक है। तो इसका पर्पस जो होगा, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एनालाइज द प्रॉब्लम, इनकरेक्ट द डिफीट, डिसलोकेट द डिफीट या ऑल ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनालाइज द रिपोर्ट। यानी ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, एनालाइज द प्रॉब्लम। रिपोर्ट राइटिंग में आप बस एमसीक्यू ही पढ़ के जाएं, ज़्यादा डीप आप जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपके पेपर में 2 से 3 मार्क्स ही कंटेन करेंगे और घुमा के ही पूछे जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बेसिक ही क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। फिर से एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने, रिपोर्ट डिस्कस अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन। ऑप्शन है आपके पास लेस डिटेल, बी है डिटेल, सी है कॉम्प्लिकेटेड, डी है हॉरिजॉन्टल वे। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस तरीके के जो लुभावने वाले शब्द होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, हॉरिजॉन्टल वे, आप वहाँ पे एग्ज़ाम प्रेशर में आप दिमाग लगाते हैं। सिंपल सा इसका आंसर होगा, रिपोर्ट हमेशा किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिटेल में ही डिस्कस करने के लिए बनाई जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डिटेल। नेक्स्ट बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिपोर्ट इज़ रिपोर्ट ऑफ एक्शन। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एनालिटिकल रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट, रिकमेंडेशन रिपोर्ट या ऑल ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। रिकमेंडेशन रिपोर्ट को हम लोग रिपोर्ट ऑफ एक्शन कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको रिपोर्ट ऑफ शूटिंग करके एक वर्ड बताया था, ऊपर उसको भी ध्यान देंगे। इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये है आपका रिकमेंडेशन रिपोर्ट। किसको कहेंगे, रिपोर्ट और ऑफ एक्शन को ही हम लोग रिकमेंडेशन रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, इसके साथ साथ कुछ टर्मिनोलॉजी को भी मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना आप ना भूलें, क्योंकि आपका ही लेक्चरर का एग्ज़ाम है, किसी दूसरे का नहीं है। आपने ही 1-2 मार्क्स कवर करने हैं ताकि जल्दी से जल्दी दूसरी भी वीडियो में ला पाऊँ। थैंक यू लर्नर्स।